हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर सम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में बात की थी कुछ मेजरमेंट के बारे में। अच्छे से पहले वाला वीडियो वॉच करें, फिर इस पे आए, बैक टू बैक वीडियो वॉच करते रहे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, कुछ भी लैक नहीं करें, राइट। तो आज अपन बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अगर अपन कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज किसी का लेंथ मेजर कर रहे हैं, किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, तो क्या अपन श्योर होते कि वो 100% एकदम राइट है? नो, 100% मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कुछ तो कुछ 0.0001% की जो मिस्टेक है वो तो रहेगी। ठीक है, वी कैन नॉट मेजर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी का भी अपन 100% मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने अगर इसकी लेंथ मेजर कर दी, सपोज इसकी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये 100% राइट है? 15 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, मिलीमीटर होता है, उससे भी छोटा होता है, राइट। तो इतने स्मॉल लेवल तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो 100% एक्यूरेट लेंथ, वेट कुछ भी है मेजरमेंट करना पॉसिबल है। उसमें कुछ तो मिस्टेक रहता है, कुछ तो अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए दो वर्ड है, एक तो वर्ड है प्रिसीजन, एक वर्ड है एक्यूरेट। इन वर्ड का मीनिंग समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 बच्चे हैं, ABC, है ना, पता नहीं कौन कौन है, नाम लीजिए मेरे ऐसे। ठीक है, इन तीनों ने कुछ वेट किया, कुछ वेट कर रहे हैं। मुझे पता है उसका रियल वेट 2 ग्राम है। कितना है? 2 ग्राम। ए वाला बच्चा मेजर कर रहा है तो उसका वेट आ रहा है 1.93 ग्राम फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम वेट किया तो 1.94 ग्राम आ रहा है। थर्ड टाइम वेट किया 1.93 ग्राम आ रहा है। ठीक है, फिर 1.95 ग्राम आ रहा है, राइट। कुल मिला के इसका जो रिजल्ट है इसके आसपास 1.9 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, बी वाला मेजर कर रहा है, उसका एक टाइम 1.94 ग्राम और सेकेंड टाइम आ गया उसका 2.1 ग्राम। तो यहाँ तो बहुत डिफरेंट आ रहा है गैप। तो मतलब इसको तो आप राइट बोल सकते है ना, ये मिस्टेक से कर नहीं रहा है। ठीक है ना। अब सी वाला है, वो मेजरमेंट कर रहा है 1.99 ग्राम, सेकेंड टाइम 2.01 ग्राम। तो इसका रिजल्ट काफी कुछ सही है और ये 2 ग्राम के बिल्कुल आसपास पहुंच गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है एक्यूरेट और इसका रिजल्ट क्या है? प्रिसीजन है, राइट है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या राइट है, बट क्या है? प्रिसाइज है, एक्यूरेट के पास नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट, ये क्या है? प्रिसाइज है। अब जो इसका रिजल्ट हो सकता है कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा हो, उसकी जो मशीन है वो खराब हो सकती है, इसका फॉल्ट थोड़ी है ना। हो सकता है कि वहां पर जो ग्रेविटी पावर कम काम कर रहा है ना। तो रिजल्ट बहुत सारा हो सकता है, फैक्टर बहुत सारा डिपेंड कर सकता है, राइट। बट जो इसका जो तरीका वो राइट है, ये हर बार बैलेंस कर रहा है तो बिल्कुल आसपास पहुंच रहा है, लेकिन उसके पास नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है उसमें बोलते हैं वो प्रिसाइज है। और जब रिजल्ट के बिल्कुल मेन रिजल्ट के बिल्कुल पास पहुंच रहा है तो इट मीन्स वो क्या है? वो क्या एकदम एक्यूरेट है। ठीक है भाई, अर्थ के ऊपर इक्वेटर है और पोल से वहां पर ग्रेविटी में डिफरेंस तो होता है ना। अगर आप किसी बच्चे को गोल्ड वेट करके दिया नॉर्थ या साउथ पोल के ऊपर और फिर वो गोल्ड पर इक्वेटर पे ला के मेजर कर रहे हैं तो फिर उसके साथ फॉलो होगा, बिकॉज ग्रेविटी पावर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्यूरेट और प्रिसाइज के बारे में पता होना चाहिए। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। हालांकि पता है, जब पढ़ाऊंगा आपको तो सब समझ आएगा सर क्या पढ़ा रहे हो आप। ये किसी भी ऐसा रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको आप एक तरीके से लिखना, साइंटिफिक तरीके से लिखना, उसी पर बोलते साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 1000 ये लिखा है मैंने तो आप पढ़ लोगे फटाफट, सर ये तो 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं क्या लिखा है, ये कितना है, तो आप सोचोगे, टाइम लगाओगे कि क्या लिखा सर, कितना है, थोड़ा वेट करो, तो काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो
ऐसे नंबर्स को जो बहुत ही बड़े हैं, जो बहुत ही स्मॉल है, 0.623123456 ऐसे नंबर है, तो इनको पूरा रीड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को एक दूसरे तरीके से लिखना, उनको 10 पावर डेसिमल फॉर्म में लिखना, उसी अपन बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ताकि अपन उसको इजीली रीड कर सकें, उसको उसके जो कैलकुलेशन है वो आराम से कर सकें। ठीक है ना, इस नंबर को मैं 3, 3, 6, 3, 9 और 11 10 पावर 11 कर सकता हूं। ठीक है, इसको लिखो। अब इसमें तो पॉइंट कितना मूव कराना है आपको, यहाँ पे कंडीशन है। अगर मैं पॉइंट इस तरह मूव कराता हूं, पॉइंट इस तरह मूव कराता हूं, अगर पॉइंट इस तरह मूव करा रहा है तो 10 पावर माइनस कर दो, है ना। मैंने पॉइंट यहां लिखा गया बिल्कुल 0-5 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मूव कराया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मूव कराया, तो मैं 6 2 3 0 0 0 0 0.5 है, मल्टीपल 10 पावर माइनस 8 कर दिया। ठीक है, तो अगर पॉइंट है, याद रखो राइट साइड मूव करता है तो आप माइनस पावर कर दो, कितनी बार किया है मूव उतने माइनस कर दो पावर। अगर आपका पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है ना, सपोज मूव कर रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम मूव कर रहा है। ठीक है, तो 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा कंडीशन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप 10 की पावर प्लस कर दो, 7 के ना 7 टाइम मूव कराया, 3 3 6 टाइम मूव कराया, तो 6 कर दिया। अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है पॉइंट तो प्लस पावर कर दो, अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो आप माइनस पावर कर दो। तो ये सारी छोटी सी बातें आपने क्लास 6 7 8 तक कर रखी होगी मैथ्स के अंदर, अगर नहीं किए तो आपस एकदम रिवाइज हो गया, ताकि अपन ये क्यों कर, ताकि इनका कैलकुलेशन आराम से सके। ठीक है, ओके, तो मैं इनको डिफाइन लिखता हूँ, एक तरह से रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट है ये। टू राइट complex number in such a way so that we can easily read and understand. Is called scientific notation, है ना। शॉर्ट में लिखे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, राइट। अब एक इसमें छोटकू सा रूल लिख लो कि अगर डेसिमल, इफ डेसिमल मूव राइट साइड, then use 10 power minus n for 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आपने पॉइंट मूव कराया। ठीक है, सेम इफ डेसिमल मूव लेफ्ट साइड देन यूज, थोड़ा टाइम बचा रहा हूं मैं, डॉट कर रहा हूं, पॉज कर रहा, लिख लेना अच्छे से। इफ डेसिमल मूव लेफ्ट साइड देन यूज 10 पावर प्लस n। ठीक है, डाउट तो है ही है, छोटी सी बात है की होगी क्लास 6 7 8 9 10 वॉट एवर मैथ्स के अंदर की होगी आपने, राइट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसी वैल्यूज आए तो उनको अपन कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज 6.23 मल्टीपल 10 पावर 5, इसको ऐड करना है मुझे 6.2.3 मल्टीपल 10 पावर 6। हाँ, अब तो ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे ऐड करोगे। तो इसको ऐड करने के लिए आपको 10 पावर जो भी है उसको सेम करोगे,
पावर्स अगर सेम होगी तो अपन इसको कॉमन लेके ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अगर यहां पर 10⁵ मिल जाए तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं। मुझे इसको 10⁵ बनाना है, ठीक है, मुझे 10⁵ बनाना है। तो एक रूल लिखो, रूल क्या है पता होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है पावर को आप लेफ्ट साइड मूव कराते हो, ठीक है, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कराते हो तो पावर इंक्रीज होती है। अगर पॉइंट को राइट साइड मूव कराते हो तो पावर डिक्रीज होती है, ठीक है। इफ डेसिमल मूव लेफ्ट साइड, देन लेफ्ट मीन्स ये ऐसे, राइट मीन्स ये ऐसे। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करा तो पावर इंक्रीज, देन 10 पावर इंक्रीज, ठीक है। कितनी इंक्रीज, आपने कितना मूव कराया, राइट। इफ डेसिमल मूव राइट साइड देन पावर डिक्रीज, पावर को कम कर दो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 5 लेके आना, तो पॉइंट को इस तरफ मूव करना पड़ता, तो पावर डिक्रीज करनी मेरे को, तो पॉइंट को यहाँ लेके आऊंगा, तब क्या होगा 6.23 मल्टीपल 10⁵ प्लस 623 पॉइंट जीरो कर सकता हूँ इसको, मल्टीपल 10⁶। मैंने पॉइंट को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अब ये 10⁵ हो गया। लेफ्ट साइड मूव करते ही पावर डिक्रीज करा दो, क्या लिखा मैंने, राइट साइड मूव करते ही पावर डिक्रीज कर दो, तो मैंने इधर मूव कराया तो एक कम कर दिया, क्लियर। अब मैं यहां से 10⁵ कॉमन लू, अब तो आप कर सकते हो, बच्चों वाला खेल है ना। मैंने यहां से 10⁵ कॉमन ले लिया। अब इनको तो आप यू ऐड कर सकते हो ना, 3 2 3 2 3 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 6 और 2 हो गया, मल्टीपल 10⁵, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। मल्टीपल में करोगे आप, मल्टीपल केस में सपोज 2.5 मल्टीपल 10⁵, मल्टीपल 2.5 मल्टीपल 10⁶, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स ऐड होती है, क्लास 6 का रूल है ये, ठीक है। तो 2.5 मल्टीपल 2.5 मल्टीपल 10⁵ प्लस 6, 2.5 हो गया 6.25 मल्टीपल 10⁻11, क्लियर। अगर डिवाइड हो, अब सब्ट्रैक्ट तो पता होगा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप। सब्ट्रैक्ट वाले केस के अंदर भी आपको पावर सेम ही करनी है, ठीक है ना। 6.25 अपॉन 2.5, इधर 10⁵ है, इधर 10⁻3 है। तो ऐसे केस में पावर्स को ऊपर लेके जाओ, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या फिर पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितना हो गया इसका आंसर, इधर ही तो क्या हो गया, 25 टाइम जा रहा है, ठीक है। कितनी बार, 0.2, हाँ सही है ना, हाँ डिवाइड सही किया हुआ है, ठीक है, ये गया। अब ठीक है, 2.5 मल्टीपल 10⁵, ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 10⁵ माइनस 3, 10⁻2 बन जाएगा, क्लियर। तो ये सारी बातें आपने छोटी क्लास में कर रखी होगी, मैथ्स के अंदर कर रखी होगी, आता होगा। अगर नहीं आता तो सीख लिया, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यही साइन नोटेशन है, कुछ खास में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट का नाम पता होगा, मतलब पता होगा आपको, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, पता होना चाहिए। समथिंग इज इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, मीनिंगफुल,
ठीक है। तो कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा एक टीचर था, उसने एक बच्चे से पूछा कि बताओ राजस्थान से मुंबई कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर 1500 किलोमीटर, ठीक है, मान लिया। एक और बच्चा खड़ा हुआ, कैसा नहीं, झूठ बोल रहा है, 1530 किलोमीटर, ये भी राइट है, मान लिया, हो सकता है। एक और खड़ा हुआ, सर रॉन्ग, 1535 किलोमीटर, हो सकता है, भी राइट हो सकता है ना। एक बहुत ही साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट टाइप का, आइंस्टाइन टाइप का, तो उसने कहा कि सर 1535.75 किलोमीटर। अब क्या करें, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी राइट है, हो सकता है उसने स्किल से मापा होगा, है ना। बट मिस्टेक कहाँ आ रही है, ये तो कह रहा है 1500 किलोमीटर, इट मीन्स जो जीरो थे कोई वैल्यू नहीं उसकी, राइट। ये कह रहा है 1530 मीन्स ये वाला जीरो की वैल्यू नहीं कुछ, यहाँ पर जीरो आ गया। फिर एक इसने कुछ और बता रहा है, यानी कि इस कोई जीरो की वैल्यू नहीं रही, फिर इसको तो बता रहा है एकदम, ठीक है। तो कुल मिला के इनके जो आंसर आ रहे हैं उनके अंदर मीनिंगफुल डिजिट कितने हैं, वैल्यूबल इंपॉर्टेंट डिजिट कितने हैं, तो इसका आंसर भी कितना है, सिर्फ 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जीरो है, यहां पर चेंज हो रहा है। इस आंसर में 3 डिजिट है, 153 इसकी इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंगफुल है, बिकॉज जीरो के प्लेस में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, 5 आ गया। अब यहां पर तो सारे इंपॉर्टेंट है, इधर भी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कोई भी आपके पास मेजरमेंट आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसमें कितने मीनिंगफुल डिजिट है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 है, 1 और 5 तो ही है। इट मीन्स ये नहीं कि कोई वैल्यू नहीं, जीरो की नहीं, वैल्यू तो है, वैल्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हैं। आपने 15 का मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीरो को चेंज कर रहे हो, जीरो बार बार चेंज हो रहा है, जीरो की प्लेस पे कुछ और आ रहा है, राइट। अब कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बेस पर आपको फाइंड करना कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था समझने के लिए क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर। फटाफट कुछ डेफिनेशंस की, इन अ नंबर, या फिर ऐसा लिखो, इन अ नंबर सही रहेगा, नंबर द मीनिंगफुल डिजिट, द इंपॉर्टेंट डिजिट, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। अब कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है, फटाफट लिखते रहो, कॉपी पेन निकालो, पॉइंट टू पॉइंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर, यानी कि लगा 3 2 5, तो इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, सारे नॉन जीरो है, तो कितने इंपॉर्टेंट डिजिट है इसके अंदर, 3 है। 6 2 5 3, इसमें 4 डिजिट है जो नॉन जीरो है, तो कितने डिजिट है, 4, तो मीन्स 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, राइट। सेकेंड रूल लिखो जीरो वाले के लिए, इफ ऐसा लिखो, ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो नंबर या डिजिट, बिफोर मीन्स पहले, लेफ्ट साइड में, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने यहाँ लिखा 0.0042 ग्राम लिख दिया, तो इससे पहले जीरो आ रहा ना, 3 जीरो, नॉट वेलेबल, नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 4.2 किलोग्राम ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो इट मीन्स ये जीरो थे, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 4.2 किलोग्राम कर दिया मैंने, तो इट मीन्स इसमें सिर्फ ये 2 डिजिट ही है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल लिखो,
ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 3005 लिखा मैंने, तो यहां पर क्या लिखा, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर टोटल 4 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, 325001। इसमें टोटल 7 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। जितने जीरो बीच में आ गए तो वो सिग्निफिकेंट है। एक और रूल लिखो, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। All zero after non-zero digit are not significant, but they are significant if they have decimal। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा 200 तो फर्स्ट टूल के इसमें ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो 2 है, आफ्टर मीन्स 2 जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल है, इसमें सिर्फ 1 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना अभी जो 1500 वाला एग्जांपल आया था, 1500 में 2 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जीरो चेंज हो रही है, वैल्यू बार बार कुछ और नए नहीं आ रही है, तो इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका लिख दूँ 200.5 सॉरी 200.0 कर दिया तो डेसिमल आ गया। डेसिमल आते ही इसमें सारे डिजिट इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल 4 जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो रूल है, रिकॉर्ड आउट इसको, रूल होता है, नो चेंज, रूल तो मानना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा मास्क पहनो तो पहनना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, ऑल 10 पावर n जो भी है, अगर 10 पावर जो भी लिखा होता है आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10 बेस पावर जो भी होती है, 10 पावर जो भी होती है सिग्निफिकेंट होती है, नॉट सिग्निफिकेंट। 2 मल्टीपल 10 पावर 5 है, 2 मल्टीपल 10 पावर 6 है, तो इसमें कितना भी आप 10 पावर करो नॉट सिग्निफिकेंट। सिर्फ इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर भी 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, 2.0 मल्टीपल 10 पावर 6 है, तो इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये नंबर है सिग्निफिकेंट है। टोटल 2 सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें यहाँ पर, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 2 सिग्निफिकेंट नंबर आते हैं। क्लियर, और देखो ऑल नंबर इन प्योर स्टेट और कांस्टेंट वैल्यू हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी वैल्यू जो फिक्स हो रखी, जो यूनिवर्सल है, भाई लाइट की स्पीड है 3 मल्टीपल 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है ना। हो सकता है कि साइंटिस्ट ने मेजर कर ली होगी, बट कह दिया फिक्स तो फिक्स है। 1 मोल में इतने होते हैं 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स, तो फिक्स है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उनके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर इनफिनाइट होता है। मैंने कहा कि मेरे पास 5 पेंसिल है, दिख रही है पेंसिल, 5 पेंसिल है मेरे पास, है ना। तो ऐसे फिक्स नंबर के पीछे आपको इनफिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर मानना है, नॉट 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास 5 बॉल है, क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये सब जो क्वांटिटी बता रहे हैं
एक प्योर स्टेट नंबर होते हैं, है ना, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो उनमें सिग्निफिकेंट नंबर इनफिनाइट होता है। क्लियर? तो ये कुछ आपने रूल्स कर लिए। अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो, कैसे अपन सिग्निफिकेंट नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज है, राउंडिंग ऑफ करना, उसके बाद अपन सब्ट्रैक्शन एडिशन लेंगे। कैसे अपन राउंडिंग ऑफ करते हैं? ओके, रूल्स सारा देख लिए। राउंड ऑफ करना, उसके बाद अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन लेंगे। राउंडिंग ऑफ करना आता होगा आपको, ऐसा मैं कहता हूँ 97 है, उसके आप राउंड ऑफ को, ताकि वो लगे 100 के आसपास 100 इसका राउंड ऑफ है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि 91 है, इसको आप राउंड ऑफ करो तो आप लोग 90 के आसपास है। ठीक है, मतलब 95 के अगर ऊपर दिखे तो आपने 100 के आसपास कर दिया, अगर 95 से नीचे दिखा तो आपने 90 के पास कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा मतलब क्या होगा कि राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 6.278 इसमें से लास्ट का 1 डिजिट हटाओ और राउंड ऑफ करो, तो कुछ रूल्स यूज करने पड़ेंगे आपको। अब यहां पर आप रूल्स क्या लगाओगे? तो कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है राउंड ऑफ के? डेसिमल वाला के राउंड ऑफ कैसे करते हैं अपन? अगर जिस डिजिट को हटाना है, सपोज मेरे को यहां से 8 रिमूव करना है, ठीक है, वो डिजिट 5 से बड़ा है, तब उसके जो डिजिट पहले है उसमें आप 1 ऐड कर दो। ठीक है, अगर जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हो और डिजिट 5 से छोटा है, तब प्रीवियस डिजिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिखा मैंने। अगर मैंने ऐसा लिखा होता 6.274 लिखा होता है, ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ होगा 6.28, इसका राउंड ऑफ होगा 6.27, है ना। जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हो आप, वो डिजिट 5 से ऊपर है, तो जो प्रीवियस है उसको प्लस कर दो, कर दिया मैंने। अगर स्मॉल है 5 से, तो प्रीवियस है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। हो गए 2 रूल? हो गए, लिखो आउट। फर्स्ट रूल लिखो, if digit that we want to remove is lesser than 5, then no change in previous digit। ठीक है, if digit that we want to remove is greater than 5, then we will increase by 1 in previous digit। 2 हो गए। ठीक है, अगर एक और लिखो, ऐसी कंडीशन आ रही है 6.2873 आ गया, मुझे 7 रिमूव करना है। ठीक है, ये रिमूव करना है, यहां तक रिमूव करना है, इसके आगे से रिमूव करना है। क्लियर? तो अगर 7 के बाद जो डिजिट आ रहा है वो कुछ वैल्यू है जो प्लस में, यानी कि मतलब कहते हैं ना वो कंप्लीट नंबर है, या फिर यू कहे कि नॉन जीरो है। ठीक है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। ठीक है, तब आप इस नंबर के अंदर एक इंक्रीज कर दोगे, और अगर छोटा है 5 से तो कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर 5 से स्मॉल तो कोई चेंज नहीं करना है। हालांकि ये रूल सेम ही लग रहा है पहले वाला जैसा ही, है ना, तो इसको अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको रहने दो आप, बिकॉज ये रूल सेम ही है वाला ही, राइट।
ये देखो ये रूल 6.275, अगर 5 ही है, अगर जिस डिजिट को रिमूव करना वो 5 ही है ना, तो 5 ही है तो अपन प्रीवियस डिजिट को देखना है। अगर वो ऑड है, प्रीवियस डिजिट है वो ऑड है, तब तो 1 इंक्रीज कर दो, अगर इवन है तो फिर नो चेंज। क्लियर? 6.27 6.265, तो दोनों में 5 आ गया। अगर 5 से ऊपर होता तो अपन इंक्रीज कर देते, अगर नीचे है तो डाउन कर देते, लेकिन यहां पर तो 5 ही आ गया, तो इट मीन्स यहां देखो ये कैसा है, ऑड नंबर है, इट इज ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो आप एक इंक्रीज कर दो 6.28, और अगर इवन नंबर है इट इज इवन नंबर, देन नो चेंज 6.26 ही रहने दो। ये रूल लिख लो, ये सही रूल। ठीक है, वो पहला रूल कुछ खास था नहीं, क्योंकि पहला वाला सेम ही करा था। देखो इसके अंदर इफ डिजिट that we want to remove is 5, then if previous digit is odd number, then increase by 1 and previous digit is even number, then no change। ठीक है, तो 3 रूल्स है, आगे काम आएंगे, कैसे अपन इनको यूज करते हैं, फटाफट इसको उतार लो। राउंडिंग ऑफ के 3 रूल्स है, पॉइंट वाले रफ कर रहा हूं मैं। आगे अपन और बात करेंगे कब, जब अपन मल्टीपल एडिशन करेंगे। ठीक है, कहाँ पर इनको यूज करना है, ये कहाँ काम आएंगे। और देखो अपन एडिशन करते हैं, मैंने यहाँ पर 6.23 2.23 2.333 इनको ऐड करना है। क्लियर? ऐड करने पर सिंपली वैसे से ऐसे ऐड करते वैसे ऐड करना आपको। 3 का 3 आ गया, 3 3 3 9 हो गया, और 4 और 3 7, 4 और 10 10 हो गया, फिर इधर 7 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब कितने सिग्निफिकेंट नंबर लोगे आप इसके आंसर में, तो रूल है, रूल क्या है, क्वेश्चन में जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है वो कि वो सिग्निफिकेंट नंबर आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन a number which has minimum significant number on question, a number which has minimum significant number will be used, ऐसा क्या लिख दिया मैंने, आंसर के अंदर भी उतने ही, इन आंसर we will use same significant number as that number। तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट लिख दिया है ना, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, थोड़ी मेरी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लेकिन राइट है। ठीक है, and question a number which has minimum significant number in answer will use same significant number as that number has। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज लिख लेना, डोंट वरी। तो यहाँ पर मुझे 5 डिजिट दिख रहा है, और इसमें क्वेश्चन के अंदर ये डिजिट ऐसा है, इसमें 3 डिजिट आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है ना, 3 डिजिट दिख रहा है, सिग्निफिकेंट है। अब इसके अंदर भी 3 होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 3। तो ये 3 डिजिट दिख रहा है मेरे को, 70.7 राइट।
मतलब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मुझे ये रिमूव करना है, 9 रिमूव करना है, तो 9 है 5 से बड़ा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या दूँ मैं, यहाँ पे 8 कर दूंगा, ये हो गया आंसर। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हटा के रख दो बस, नहीं, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, आपको राउंड ऑफ करके उतने इंपॉर्टेंट डिजिट लेके आना जितने कि क्वेश्चन के अंदर किसी नंबर के अंदर है, ठीक है। मल्टीपल देखो, सबट्रैक्शन में वही रूल है, जो आंसर आ रहा है उसके अंदर वही उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर लोगे जितने क्वेश्चन के अंदर नंबर के अंदर है, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें आ रहा है उतने डिजिट आंसर के अंदर आना चाहिए। और सेम रूल है एडिशन सब मल्टीपल के अंदर भी। सपोज आ गया क्वेश्चन 6.23 मल्टीपल बाई 2.1, इसको मल्टीपल करो तो 6 2 3 6 4 12 3 8 10 3 1 1 2 3, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है, तो मुझे यह दिख रहा है 2.1 के अंदर 2 डिजिट है, तो आंसर के अंदर भी 2 डिजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। तो यह मुझे दिख रहा है कि 13 है और 13 होगा आंसर होगा इसका, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ करोगे तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो 0 क्या है 5 से छोटा है, तो इट मीन्स नो चेंज, राइट। अगर ऐसा होता 7.23 2.3 कर दिया मैंने, 9 6 21 6 4 14 9 2 6 6 1, ठीक है, यहां पर आ गया। अब यहां पर 2 डिजिट कैसे है, सिग्निफिकेंट है, तो यहां मुझे 2 ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 16.6 में 6 क्या है, 5 से बड़ा हो गया है ना, तो इट मीन्स आपको यहां पर एक इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 17 इसका आंसर है, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू नहीं उसकी, ये 6 आ रहा तो 6 5 से बड़ा है, तो आप यहां से रिमूव कर रहे हो ना सब डिजिट, 6 5 से बड़ा, तो इट मीन्स यहां पर एक इंक्रीज करना पड़ेगा, 17 का आंसर होगा ना। ऑप्शन में लिखा होगा, आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन मिल गया आपको 16.629, सेकेंड ऑप्शन होगा 17, फिर होगा 16.6 16.62, तो ज़्यादातर बच्चे करेक्ट करेंगे, ये सही राइट आ रहा है, बट राइट कौन सा है 17, बिकॉज जो क्वेश्चन में ऐसा नंबर जिसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा है वो उतने डिजिट होना चाहिए आंसर के अंदर भी, ठीक है। तो ये तो कुछ रूल्स हो गए। अब सेम रूल डिवीजन के अंदर भी है, तो वो मैं आप खुद करो प्रैक्टिस उसकी, क्लियर, कुछ इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, राइट, ओके। उसके बाद है कन्वर्जेशन, कन्वर्ज करना, कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना किसी को चीज को, यूनिट को यूनिट, कन्वर्जेशन यूनिट को चेंज करना, क्लियर, यूनिट को चेंज कैसे करना है। मैं कहता हूँ किलोमीटर को करो मीटर में, क्या करोगे आप, मल्टीपल बाई 1000 कर रखा है, छोटी क्लास में कर आता है आपको, ठीक है। किलोमीटर करना है सेंटीमीटर में, तब पहले आप इसको इसमें करोगे, फिर इसको इसमें करोगे, ठीक है ना। 1000 से मल्टीपल किया, फिर 100 से और मल्टीपल कर दिया, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर चेंज कर सकते, कितना आ गया 1 2 3 4 5 से मल्टीपल कर दिया, बस यही, और कुछ नहीं है। यूनिट को चेंज करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, क्लियर। जैसे 1 कुछ खास चीज रखना, 1 कैलोरी होता है, उसके अंदर 4.18 जूल होता है, ठीक है। 1 अर्ग होता है, इसके अंदर कितना होता है 10⁻⁻7 जूल होता है, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितना होता है 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये कुछ खास बातें याद रखनी है आपको, राइट। 1 पाउंड में कितना होता है 0.495 ग्राम होता है, समथिंग आधा किलो होता है,
क्लियर। 1 पाउंड मीन्स आधा किलो, ओके, समथिंग ऑन नियर बाई, राइट। और देखो 1 इंच होता है, इसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। और देखो 1 लीटर होता है, इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर 1 मीटर क्यूब होता है, बात एक ही है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ये कुछ यूनिट है पता होना चाहिए, और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ हाँ, और वो बाकी वाले लास्ट वीडियो में बात करके कैसे मीटर में कितने नैनोमीटर होता है, कितने माइक्रोमीटर होता है, कितना पिकोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चेंज 10 पिकोमीटर है इनटू नैनोमीटर, इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। अब बहुत ही समस्या हो जाएगी, चेंज कैसे करें इसको, बस भी लग गया। तो आपको पता है कि इनके बीच में कौन आ रहा है, मीटर। आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, फिर इसको इसमें कर सकते हो चेंज, 2 स्टेप में जा सकते हो आंसर में, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12। ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ये तो याद करना पड़ेगा। तो इसको इसमें चेंज कर दो, तो 10 में कितने होंगे, देन इन 10 पिकोमीटर कितने के मीटर, 10 मल्टीपल 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। एक बेस यूनिट है, उसको चेंज करके फिर उस वाले पहुंच सकते हो। यहाँ पर यही तरह से क्या आपने जैसे मैंने कहा था कि 1 किलोमीटर है, इसको आप चेंज करो सेंटीमीटर में, तो बेस यूनिट कौन सा है, मीटर। तो पहले आप किलोमीटर से किस में आ गए, मीटर में आ गए, फिर मीटर से किस में आ गए, सेंटीमीटर के अंदर, ऐसे हुआ ना। तो वैसे से बेस कौन सा इसमें, मीटर है, ठीक है। तो इसको इसमें कर दिया चेंज, 10 पिकोमीटर से चेंज कर दिया, 10 मल्टीपल 10⁻12 मीटर हो गया। अपन जानते हैं बिकॉज 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर, इज इट नॉट। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है। ये सारे डेटा आज मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से करवा रखे हैं, तो पहले उस पे जाए, ठीक है। तो इतने सारे मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, देन इन 10 मल्टीपल 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीपल 10⁻12 मल्टीपल 10⁻9 नैनोमीटर। इतने होंगे, कितने होंगे चेक कर लो, ठीक है। इसको पावर 1 मान लो, राइट। बेस सबके इक्वल है, पावर्स ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 1 और 9 10, 10 और 12 10⁻⁻2 नैनोमीटर। तो ऐसे आपको यूनिट चेंज करना, कोई बेस यूनिट पकड़ लो, उससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छे से और प्रैक्टिस करो। यूनिट कन्वर्जन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट सारे प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैंने आपको एक मेथड बता दी कैसे आपको चलना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, तरीका यही है, ठीक है। बेस यूनिट पकड़ो, उसमें जाओ, फिर उससे इसमें पकड़ो। अगर मैं कहता हूं कि नैनोमीटर है, देखो 15 माइक्रोमीटर है, इसको चेंज करो पिकोमीटर के अंदर, तो आप पहले मीटर में पहुंच जाओ, फिर मीटर इसमें पहुंच जाओ, ठीक है। तो बेस पकड़ लो, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर से याद करने पड़ेंगे, कुछ डिजिट, कुछ फिक्स है, किस में कितना क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, जो स्क्रीन टेबल करवा रखी है लास्ट वीडियो के अंदर, क्लियर। तो इतना प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।